और बेरूत में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी, हमले में 2 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त। हमले में हिज्ब के मीडिया चीफ की मौत, मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई है। अल्लाहु अकबर, या अबल हसन, अल्लाहु अकबर। तो बीते 24 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले जारी हैं। इस बार उनके टारगेट पर सिर्फ बॉर्डर से सटे शहर नहीं बल्कि हिजबुल्लाह लड़ाके तेल अवीव तक को दहला रहे हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस शक्ति संचार के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। दावा है कि सीरिया के रास्ते रूसी हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच चुके हैं, जिनके दम पर वो इजराइल पर भीषण प्रहार कर रहा है। बीते एक साल से इजराइल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार ठिकाने तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हिज्ब के जितने हथियार नष्ट करता है उसका जखीरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। हिजबुल्लाह का ना खत्म होने वाला हथियार भंडार इजराइल के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ था, लेकिन इसे लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसने इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिज्ब के कब्जे से भारी संख्या में रूसी हथियार मिले हैं। जब्त किए ज्यादातर हथियार सीरियाई सेना के थे। इन हथियारों को रूस सालों से सीरिया को देता आया है, लेकिन अब ये हथियार सीरिया से लेबनान पहुंच रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान से जब्त हथियारों का वही जखीरा है जिसे हाल ही में इजराइल ने एक सुरंग में ढूंढ निकाला था। इन तस्वीरों में रूस की 9M133 कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलें नजर आ रही हैं। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इसमें कॉर्नेट मिसाइल लॉन्चर भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। दावा है कि इस जखीरे में 60 से 70% हथियार रूस निर्मित हैं। इजराइल के लिए बड़ी परेशानी न सिर्फ रूस का हिज्ब को हथियार मुहैया कराना है, बल्कि हथियारों का वो रूट भी ढूंढना है जिससे रूसी हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे हैं। दरअसल लेबनान तक हथियार पहुंचने का प्रमुख रूट सीरिया से होकर जाता था, लेकिन पिछले 4 महीनों में इजराइल ने सीरिया और लेबनान के बीच मौजूद हर रूट को तबाह कर दिया है। ऐसे में अब इजराइल के सामने नए हथियार रूट का ढूंढना बड़ी चुनौती है। दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन ने यह जिम्मा मोसाद को सौंपा है ताकि रूसी हथियारों की हिज्ब को डिलीवरी रोकी जा सके। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में हथियारों की सप्लाई उसके उत्तरी बॉर्डर से हो रही है। दरअसल नईम कासिम ने सीरिया से लेबनान में हथियार लाने के लिए 3 नए रूट तैयार किए हैं। पहला है टार्टस क्रॉसिंग, दूसरा अल दबूसिया क्रॉसिंग और तीसरा तल कलाह क्रॉसिंग। ये सीरिया को उत्तरी लेबनान से जोड़ते हैं। अभी तक इजराइल ने यहां अपना ऑपरेशन शुरू नहीं किया। दावा है कि इन्हीं रास्तों के जरिए हिज्ब लड़ाकों तक हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। सीरिया के रास्ते सिर्फ रूसी हथियार की नहीं बल्कि ईरानी मिसाइलों का जखीरा भी हिजबुल्लाह तक पहुंच रहा है, जिसके दम पर हिज्ब लड़ाके इजराइल में भीषण तबाही मचा रहे हैं। और इसका सबूत तेल अवीव से आई ये तस्वीरें हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया। इस बार उसका प्रमुख टारगेट इजराइल की राजधानी थी। हैरानी की बात है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ तेल अवीव को टारगेट नहीं किया, बल्कि उसका हमला कुछ हद तक सफल भी रहा।
ये तेल अवीव के रमत गान शहर का वीडियो है, जहां एक बस धू धू कर जलती नजर आई। दावा है कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम आंशिक रूप से सफल रहा। लेकिन मिसाइल का एक हिस्सा तेज रफ्तार से तेल अवीव में जाकर गिरा, जिसके बाद आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में खिड़कियों के कांच टूट गए। ये एक इमारत के अंदर लगा सीसीटीवी है। इमारत धमाके वाली जगह के पास मौजूद थी। धमाके के बाद खिड़कियों के कांच टूटते वीडियो में साफ साफ देखे जा सकते हैं। एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी विस्फोट की तस्वीरें कैद हुई। तेल अवीव के रमात गान शहर के अलावा हिज्ब के टारगेट पर रमात बेस, तेल हाइम बेस और ग्लेलॉट बेस था। हिजबुल्लाह ने यहां 70 रॉकेट और 10 मिसाइल हमले किए। दावा है कि रमात बेस पर मिसाइल हमले सफल रहे। हिजबुल्लाह के इन सफल हमलों की वजह फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को माना जा रहा है। दावा है कि इन मिसाइलों को जखीरा नवंबर महीने में ही ईरान से लेबनान पहुंचा है। सवाल है कि ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम क्यों हो गया, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की फतेह 110 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि इजराइल का आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं माना जाता। डेविड स्लिंग को मीडियम रेंज की मिसाइलें रोकने के लिए बनाया गया है। एरो 2 और 3 डिफेंस सिस्टम भी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को मारने के लिए तैयार किए गए हैं। यही वजह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फतेह 110 के सामने सिर्फ आंशिक सफलता हासिल कर सके। हालांकि ये इजराइल के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह बड़ी संख्या में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो इजराइल में भीषण तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।